गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम एक न्यू चैप्टर के साथ आए थे, आवर कम्युनिटी लाइफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कम्युनिटी लाइफ बिगिन करता है और फिर कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस क्या है। फिर हम उसी में हमने जाना था कि कम्युनिटी के रूप में एक फैमिली का क्या योगदान है, कम्युनिटी में एक स्कूल का क्या योगदान है, कम्युनिटी द नेबरहुड के बारे में हमने जाना था। आज इसी का एक एलिमेंट्स है कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे एक समुदाय आर्थिक विकास के तरफ उन्मुख होता है, कैसे आर्थिक विकास शुरू हुआ समुदाय के रूप में, इस सेक्शन में हम देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्ली मैन यूज टू डू ऑल हिज जॉब हिमसेल्फ बिकॉज ही लिव्ड अलोन। जो हमारे आदि मानव थे, जो अर्ली मैन थे, वो अपना सारा काम खुद से ही करते थे क्योंकि वो अकेले रहते थे। जैसे ही उन्होंने लीडिंग लाइफ सेटल लाइफ स्टार्ट किया, व्हेन ही स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल लाइफ, डिफरेंट पीपल स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जॉब्स। देयर dependence on one another give rise to the village community and also the concept of the division of labor। और जैसे ही उन्होंने एक साथ रहना प्रारंभ किया, हर आदमी का काम डिफरेंट जॉब्स बंटना शुरू हुआ। देयर डिपेंडेंस टू वन अनदर गिव राइज टू द विलेज कम्युनिटी एंड ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। और जैसे ही लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, गांव बसना शुरू हुआ और वहीं से डिवीजन ऑफ लेबर की शुरुआत हुई। डिवीजन ऑफ लेबर के कई फायदे थे, कई सिग्निफिकेंस थे। एक्चुअली शुरुआत में अर्लियर क्या हुआ कि विलेज एक्टिविटी वेयर द लिमिटेड टू द हंटिंग, फिशिंग, कैटल रेयरिंग, फार्मिंग, but the gradual increase the needs gave rise to the different occupations like masonry, carpentry, weaving, tailoring, trading, etc. But the agriculture continues to be the major occupation in rural areas till today। लेकिन तब भी एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, जो तब भी था और आज भी है। At first, people work for the one another in return of the goods or services. Later on, the work in the exchange for the money. This become in the basis of the all economic activities। शुरुआत में लोग गिव एंड टेक के माध्यम से काम करते थे, गुड्स और सर्विसेज का गिव एंड टेक था। लेटर ऑन बाद में होता है कि ये जो सर्विस दिया प्रोवाइड किया जाता था, उसमें क्या हुआ कि एक्सचेंज ऑफ मनी का आ गया। दिस बिकम द बेसिस ऑफ द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ऑल्सो द सोर्स ऑफ द लिवलीहुड फॉर द पीपल। और यहीं से इकोनॉमिक एक्टिविटीज की शुरुआत होती है कि आप सर्विस प्रोवाइड करिए, बदले में आपको मनी मिलेगा। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। और यहीं से शुरुआत है आर्थिक निर्भरता का, आर्थिक इंडिपेंडेंस का, कि अगर फार्मर्स अगर ग्रेन दे रहे हैं तो दूसरा सर्विस प्रोवाइडर उसके बदले में अपना सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक ना। On the other hand, with the coming of the towns and the cities, economic activities in urban areas were the different in the nature। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव और शहरों में और का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो अर्बन एरियाज में डिफरेंट नेचर के हैं। द टाउन्स एंड सिटीज बिकम द मेजर सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और ये जो शहर हैं और बड़े महानगर हैं, ये केंद्र हैं ट्रेड और इंडस्ट्री के, सेंटर हैं ट्रेड और इंडस्ट्री के। ये चेन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक constructions of roads, building, trading, manufacturing of the goods, etc. started, and the service like health and medical care, education, supply of water and electricity, banking and insurance have also become essential requirements, not only the urban life but also the rural living। और द सर्विस लाइक हेल्थ, जैसे कि स्वास्थ्य की संबंधी सुविधाएँ, शिक्षा संबंधी सुविधाएँ,
पीने योग्य पानी की सुविधाएं, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं, बैंकिंग और इंश्योरेंस की सुविधाएं, ये सब एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे हर दिन की आवश्यकताएं हैं, जो न केवल शहरों की मांग है, शहरों की ज़रूरत है, बल्कि ये गाँव की भी ज़रूरत है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी कल्चरल डेवलपमेंट। कैसे समुदाय हमारे सांस्कृतिक विकास को की रूपरेखा तैयार करती है, इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे। इन द अर्ली स्टेज ऑफ द सेटल लाइफ, मैन हैड ए लॉट ऑफ स्पेयर टाइम विच ही यूज फॉर द रूमिंग अराउंड द सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, पेंटिंग एंड अदर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। देखिए, शुरुआती स्टेज में लोगों के पास पर्याप्त समय था और इन्हीं पर्याप्त समयों में वे अपना समय खर्च करते थे सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, पेंटिंग और दूसरे तरह के एंटरटेनमेंट्स के लिए। द एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपुल लिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स टूक द फॉर्म ऑफ द हॉबीज, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस एंड लिटरेचर। और लोगों के जो अपने एक्सप्रेशन थे, अपने विचार थे, इसी से आर्ट एंड क्राफ्ट का जन्म होता है, पेंटिंग्स का जन्म होता है, डांसेज और लिटरेचर का शुरुआत होता है। दीज एक्टिविटी केप्ट ऑन द चेंजिंग विद द टाइम एंड प्लेस, और समय के साथ इसमें काफ़ी बदलाव आता है। द फूड हैबिट, ड्रेस, डांस, फ्रॉम द पेंटिंग्स, मार्शल आर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स वेरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन। और ये हमारे जो खाने का ढंग है, कपड़ा पहनने का ढंग है, डांस करने का जो ढंग है, पेंटिंग और मार्शल आर्ट्स के जो ढंग हैं, वो एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे जगहों में इसमें परिवर्तन आता है। द इंट्रैक्शन अमॉन्ग द वेरियस कम्युनिटीज इन्फ्लुएंस द कस्टम, बिलीव्स एंड ट्रेडिशन। और जो इंट्रैक्शन है अलग अलग कम्युनिटीज का, इससे हमारे जो कस्टम्स हैं, बिलीफ है, ट्रेडिशन है, प्रभावित होते हैं, इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री एक्सटेंडिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम द अरुणाचल टू अंकलेश्वर। भारत एक विशाल देश है, इसका फैलाव उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूरब में अरुणाचल से पश्चिम में अंकलेश्वर तक है। और वेराइटी ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन, सॉइल, इरिगेशन, मेथड्स, कल्चर, रीजन, बैकग्राउंड सिंबलाइज डाइवर्सिटी इन वेरियस फील्ड। और इस विविध देश में लोगों के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो इरिगेशन मेथड्स हैं, यानी जो पानी पटाने का, सिंचाई करने का जो ढंग है, और जो सांस्कृतिक विविधता है, रिलीजियस बैकग्राउंड्स हैं, ये सब सिंबल हैं कि हमारा देश काफ़ी डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। इफ़ यू ट्राई टू ऑब्जर्व द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल, द क्लॉथ्स दे वियर एंड वर्क they do in different parts of the country, you will clearly notice the variety of diversity of the different region। और जब उनके खाने पीने के ढंग, कपड़ा पहनने के ढंग, भाषाओं के ढंग को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितना विविधताओं से भरा हुआ यह देश है। You will clearly notice the variety of the diversity of different region. Even within a region, the lifestyle is very much different in rural and urban area. It is so because lifestyle of the people is directly related to the physical surrounding. और कपड़ा पहनने के ढंग, ड्रेसिंग सेंस को काफ़ी अंतर देखेंगे, और ये सब हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट पे, सराउंडिंग्स पे निर्भर करता है। Influenced by the various historical, geographical and social economic factors, the diversity in India has provided as a glorious past and a rich culture heritage. This has paved the way of the unity in diversity. और ये सब जो हमारा डाइवर्सिटी है, ये प्रभावित है हमारे हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल और सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर, ठीक ना। और ये जिसका एक अपना समृद्ध इतिहास है इन डाइवर्सिटीज़ का, और यहीं ये जो इसका समृद्ध इतिहास है वो हमको जोड़ के रखती है कि विविधता में भी एकता है। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। द इंडियन यूनिटी इज द समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड।
द इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड। हमारी जो यूनिटी है, एकता है, वो कोई बाहर से थोपा नहीं गया है, ये हमारे अंदर से है। हम लोग हजारों सालों से अलग अलग सांस्कृतिक, अलग अलग भाषिक समूह होने के बावजूद भी हम एक है। ये हमें कोई बाहर से थोपा नहीं गया है। It is the outcome of the appreciations and tolerance from the different beliefs of the customs of India। और ये परिणाम है हमारे उन प्रयासों का, हमारे उन प्रयासों का, और एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को सहिष्णुता की भावना का। हमारा जो यूनिटी है वो टॉलरेंस और एप्रिसिएशन का आउटकम है। In fact, India's unity and diversity is a unique feature which has always been source of the strength। और हमारी जो विविधता है वही हमारी समृद्धि का कारण है, हमारी मजबूती का कारण है। विविधता में एकता ही हमारी समृद्धि और हमारी मजबूती का कारण है। For example, the harvest festival are the celebrated all over the country at the time of the harvesting crops। पूरे भारत में अलग अलग नामों से हार्वेस्टिंग क्रॉप फेस्टिवल मनाया जाता है। जब फसल के पक जाने या फसल के कट जाने के बाद जो फेस्टिवल मनाते हैं वो पूरे भारत में होता है। द हैपन्स ऑफ द फार्मर इज एक्सप्रेस थ्रू द फेस्टिवल्स लाइक अ बैसाखी इन पंजाब। और किसान, ये भारत किसानों का देश है, किसान अपनी खुशी मनाते हैं, जैसे कि बैसाखी पंजाब में, ओनम केरला में, ओनम इन केरला, पोंगल तमिलनाडु में, सिमिलरली गरबा नृत्य ऑफ द गुजरात, बिहू डांस ऑफ द आसाम एंड झूमर ऑफ द राजस्थान vividly reflect the culture and tradition of the communities of these region। And the richness of the Indian tradition lies in the belief that all culture are equal। We Indians feel proud of our rich cultural heritage। Our respect and faith in this culture diversity has kept India united and integrated। और एक दूसरे के सांस्कृतिक विरासत को समझना, एक दूसरे के सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करना, एक दूसरे के सांस्कृतिक विरासत को अपनाना ही भारत को एक और एकीकृत रखे हुए है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में